नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाना बनाया गया है। सीएम योगी ने जिहाद और वोट बैंक की राजनीति को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है और इस महासम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि यूपी के चुनावी प्रभारी नितिन नवीन ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है। यूपी के अपने 2 दिन के दौरे को लेकर आखिरी पड़ाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों और एजेंडे पर मंथन कर रहे हैं। और इस दौरान वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और पंकज चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर पहुंचे नितिन नवीन और सीएम योगी और बीएल संतोष और पंकज चौधरी को बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने पंचशील का अंग वस्त्र पहनाया और भगवान तथ्य बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद से नितिन नवीन केशव प्रसाद मौर्य के आवास से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहीं यूपी के कुशीनगर जिले में 22 साल के युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना रामपुर बरहन ग्राम सभा का बताया जा रहा है, जहां पर सचिन चौधरी 22 साल के हैं और जिनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया, जिसने मौके पर अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बंद मकान में मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे के अंदर छत के पंखे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह काफी देर तक युवक ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, जिससे परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद से दरवाजा तोड़ा गया। युवक का शव छत के पंखे से फंदे से लटका हुआ मिला और ये दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कॉलेज जाने के लिए घर से निकली छात्रा आखिर मक्के के खेत तक कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या ये प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है। बदायूं से खबर है, जहां पर बदायूं के बिलसी से सामने आई इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में रामपुर टांडा गांव में मक्के के खेत में एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान शिवानी के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि शिवानी घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन बाद में उसका शव खेत में मिला है। परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवानी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की गई है। उनका दावा है कि वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलसी थाना क्षेत्र के रामपुर टांडा गांव का ये पूरा मामला है। कल दिनांक 4 जुलाई की देर रात बिलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 17 वर्षीय किशोरी की डेड बॉडी मिली। सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के ही एक सजाती युवक से किशोरी की पहले बातचीत होती थी। कुछ दिन पहले युवक की एक अनंत जगह शादी तय हो गई, जिससे युवक ने किशोरी से विवाद किया और कल अपने गन्ने के खेत में ले जाकर के किशोरी की हत्या कर दी। युवक को अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक
ललितपुर में कंपनी बाग में बुंदेलखंड विकास सेना की बैठक संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के बाद से संगठन ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में व्यापक अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। संगठन प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड इलाज का केंद्र न रहकर रेफर सेंटर बन गया है। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलता है और सामान्य मामलों में भी बिना पर्याप्त इलाज के दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रात की ड्यूटी के दौरान कई बार चिकित्सक अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं और स्टाफ को मरीजों का उपचार करना पड़ता है। इसके बाद से मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन ने हाल ही में एक मरीज के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी उल्लेख किया है और आरोप लगाया कि उसे प्राथमिक उपचार दिए बिना ही अगले दिन आने के लिए कह दिया गया है। बुंदेलखंड विकास सेना ने मांग की है कि हाल ही के दिनों में रेफर किए गए मरीजों के मामलों की जांच करके ये पता लगाया जाए कि उन्हें वास्तव में रेफर किए जाने की जरूरत थी या नहीं। देखिए, मैं बुंदेलखंड विकास सेना का सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू। हम लोगों के यहाँ सिविल हॉस्पिटल तो अस्तित्व खत्म हो गया, मेडिकल बना दिया गया और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, सफेद हाथी साबित हो रही है। यहाँ पे अभी परसों हमारे पीछे ही खड़े हुए साथी राठौड़ जी, इनकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और ये अस्पताल लेके गए, उसके मुंह में काफी चोट आई। तो शाम को 7 बजे जब मैं इमरजेंसी में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि कल आना, अभी कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को कॉल भी नहीं किया और उसके बाद इन्होंने जब हमें फोन किया, ये घर पहुंच गए, तो फिर हमने सीएमएस को फोन किया कि इमरजेंसी का ये हालत है कि लोगों को टाँके भी नहीं लगाए जा रहे, फिर मैं मेडिकल का क्या औचित्य। तब उन्होंने फिर बात करके हमसे कहा पेशेंट को बुलाओ, फिर इन्हें घर से बुलाया गया, फिर इनके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। तो बगैर सोर्स के, बगैर अगर कोई सोर्सफुल व्यक्ति नहीं है, सामान्य आदमी के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो किसी राजनीतिक या ताकतवर या सोर्सफुल व्यक्ति के साथ होता है। 2027 के चुनाव से पहले ही यूपी की सियासत और गरमाने लगी है। क्या सपा ने सत्ता में वापसी का दावा ठोक दिया है? ऐसे में फिरोजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी और ओपी राजभर पर जमकर निशाना साधा। फिरोजाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश में अगली सरकार सपा की ही बनेगी। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने जनता के हितों में कोई भी ठोस काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार केवल झूठे वादे कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ही यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर के उस बयान पर भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव केवल यादवों का भला करते हैं, शिवपाल यादव ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उनके मुंह में जो आता है वो बोलते हैं। उन्होंने किसी विशेष डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। वहीं संतों द्वारा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कर सेवा की बात पर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवपाल यादव ने कहा कि संतों से अपेक्षा होती है कि वो जनता के हित में काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद से प्रदेश की सियासत में बयानबाजियों का दौर और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वो सरकार इसलिए बनाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है, केवल झूठ बोले हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नेताजी, ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है कि अखिलेश यादव केवल यादवों का भला करते हैं और अन्य जातियां, पिछड़ी जातियों का अहित करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। और उनके जो मुँह में तो उनका इलाज की ज़रूरत है, कोई विशेष कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है। चित्रकूट के वाल्मीकि आश्रम से जुड़े विवाद एक बार फिर से गहरा गया है। सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद से विवादों में घिरे महंत भरत दास द्वारा आश्रम आने का दावा किए जाने से प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आश्रम परिसर में पीएससी और भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि विवादों के बाद से भरत दास पिछले करीब 3 महीने से चित्रकूट की सीमा से बाहर हैं। बीती रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर अखंड ज्योति जलाने की बात कही, जिसके बाद से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया है। उधर भरत दास के संभावित आगमन की सूचना पर जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना नितिन उपाध्याय दर्जनों महिलाओं के साथ वाल्मीकि आश्रम पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भरत दास को महंत पद से हटाया जा चुका है, इसलिए उन्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मांग की है कि आश्रम में किसी योग्य महंत को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भरत दास आश्रम पहुंचेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। महिलाओं ने विरोध के दौरान लाठी डंडों और जूतों की माला लेकर प्रदर्शन करने की भी बात कही है। फिलहाल किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं भरत दास के आश्रम पहुंचने के लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग, क्योंकि भरत दास ने कल हम लोगों को चैलेंज दिया था। एक पोस्टर उसने वायरल किया जिसमें उसने लिखा है कि मैं 5 तारीख को आ रहा हूँ और पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि मेरी सिक्योरिटी दी जाए और मैं यहाँ पर आकर अखंड ज्योत जलाना चाहता हूँ। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी हम महिलाओं की कि जिस तरीके की इसकी भाषा है, जो इसका जो हुलिया है और जो बोलता है ये उस हिसाब से ये महंत तो लगता नहीं है। और हमने इसको साफ कहा था कि तूने हमारे बारे में जो भी टिप्पणी की हम सबसे माफी मांग ले। उसका कहना है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। तो आज हम लोग यहाँ उसका स्वागत करने के लिए आए थे। हमारी महिलाएं और भी हैं वहां पर बैठी हुई है स्वागत के लिए, और इसको दिया जलाना था तो दिया भी इसको जलवाते। वहां पर लाठी डंडा जूते चप्पल सब लेके माला बनाकर हमारी महिलाएं वहां भी बैठी हैं। हम सब यहाँ पर आए हैं और ये देखिए ये महाराज जी हमारे साथ, इन्होंने अभी बताया होगा आपको कि कैसे वो परेशान करता है और यहाँ की आम पब्लिक को परेशान करता है, महिलाओं को उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है। और ऐसे अपराधी को पैसा, देखिए ये भी बोल रही है, तो ऐसे अपराधी को मैं नहीं चाहती कि इतने पावन पवित्र स्थान पर बिठाया जाए। उसको महंती का जो पद दिया है वो उससे हटा लिया गया है, फिर भी अपने आप को वो महंत कहता है। तो जब तक मैं हूँ और मेरे रहते हुए वो यहाँ पर आ नहीं सकता, ना यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे कोई अच्छा महंत बिठाया जाए जो वाकई में तपस्वी हो, पूजा पाठ करता हो। पवित्र स्थान पे उसका कोई जरूरत नहीं है। उल्टूआल वो कहता है कि मेरा किसी का नहीं है। कौन कहता है? भरत दास। समस्या ये है कि पूरा बगदेही से हिलका लगा के ही नहीं, और कहते मेरा है और कुछ नहीं है, किसी नहीं मादर चौदन के यार। तो ये पूरा उल्टूआल गांव सब कांपत है, डिरात है, मार कुटाई झगड़ा है। अब वो कहते मेरा कुल मंदिर है, मेरा कुल ये है, किसी का नहीं है। मादर चौदो मादर चौद, ये हाल है। पूरा जनता जितना ये लाख नहीं करोड़ आदमी जो है नष्ट हो गया है। हमारे मारो माँ उतारो। अब जो जाते हैं तो तुम गए हो तो कहे आ गए भैया, तो कहते थे आओ ये भाका ढारो माँ तो सब को नहीं बचा। देवी जो रहे तो उन्हें टाटू के भाई। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में महादेव इंटर कॉलेज के पास एक युवक का शव उसकी बाइक के
पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय किराना व्यवसायी के बड़े पुत्र पंकज प्रजापति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पंकज शनिवार रात को करीब 11:30 बजे अपनी दुकान से निकले थे और जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ है। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही एसडीएम क्षेत्राधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बाद में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद से प्रदर्शन जो है वो समाप्त हुआ और यातायात बहाल कराया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। कल 11 बजे घर से दुकान से राजश्री लेने के लिए गया है दुकान पे, लेकिन जिस दुकान से लेना था उस दुकान से लिया नहीं। वहाँ से वो सीधे गया और इसके साथ जो भी लड़के थे, और इसके बाद हम करीब दिन भर में ये तगादा करके वापस आता है 5 बजे 6 बजे तक। तो ये होता था कहीं कहीं घूमता होगा तो आ जाएगा अभी थोड़ी देर। शाम तक जब नहीं आया, फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं रिसीव इसका हुआ। इसके बाद हम लोग उसको लोकेशन में डाले तो इसका नंबर ट्रेस हुआ था, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। तब ये लोकेशन नादिम कुर्मियान बताया, वहाँ पे गए तब ढूंढे तो वहाँ पे नहीं मिला। वापसी जब हम आए तब हम लोगों को इसकी गाड़ी और डेड बॉडी दोनों मिले। ये कल रात की बात है। मोहरवा के रहने वाले पंकज प्रजापति, जिनकी कस्बा राजापुर में दुकान है, अपनी दुकान से दिन में ही 11:30 बजे लोग बता रहे हैं कहीं के लिए निकले थे और रात अंधेरा होने के बाद उनका शव राजापुर से बोड़ी पोखरी वाले रास्ते पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ा मिला। बाइक खड़ी है, चाबी लगी हुई है, शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। पुलिस ने पंचायतनामा भर के आज पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। उनके मोबाइल की CDR वगैरह का भी विश्लेषण हम कर रहे हैं। ठेका बंद करके घर लौट रहे सेल्समैन को निशाना बनाया गया है और पुलिस ने महज 24 घंटे में लूटकांड का खुलासा कर दिया है। कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कानपुर के सैन पश्चिम पारा थाना पुलिस ने देसी शराब के सेल्समैन से हुई लूट की वारदात को 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 25,000 रुपए नगद और लूटा गया अन्य सामान भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थाना क्षेत्र के सनिया गांव निवासी अंकित कुमार और दलबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने ठेका बंद करके बाइक से घर लौट रहे सेल्समैन को रास्ते में रोकर डंडों से हमला किया और नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से पश्चिम पारा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद से जेल भेज दिया है। वाराणसी में रेलवे यात्रियों को निशाना बनाने वाले जहरखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जीआरपी पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले यात्रियों से दोस्ती करते थे, फिर भरोसा जीतकर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाते हैं और फिर बेहोश करके उनका सामान और नकदी लूटकर मौके से फरार हो जाते थे। और पुलिस के मुताबिक 13 जून को आरोपियों ने रेलवे स्टेशन पर अकेली महिला यात्री को अपना शिकार बनाया। दोनों ने महिला से दोस्ती की और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और महिला को बेहोश होते ही आरोपी उनके पास रखे कीमती सामान और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के खुलासे के लिए जीआरपी, आरपीएफ और सीआईडी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इसमें कोई अन्य सदस्य भी शामिल है या फिर नहीं। ये दिनांक 13/6/2026 को एक झारखंड की रहने वाली थी शोभा देवी, जो झारखंड से रानीपुर जा रही थी अपने मूल पते पर, जहाँ उनका मूल निवास है। तो बनारस मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन पर ये 2 लोग इनको मिले, एक लड़की और एक लड़का, जिनका नाम रामदयाल मिश्रा
और लड़की का नाम ज्योति यादव। उनसे दोस्ती की है। दोस्ती करने के बाद इनके पास 2-3 झोले थे। मदद करने के नाम पर उनको पैसेंजर ट्रेन में बैठाए और उनको चाय में कुछ मिला करके, नशीला पदार्थ मिला करके उनको बेहोश कर दिया और उनका सामान ले लिया, जिसमें इनके पास से कुछ नशीली दवाएं प्राप्त हुई हैं जिसका ये प्रयोग करते थे। और जो पीड़िता थी उसका मोबाइल और उसका आधार कार्ड और कुछ रुपए बरामद हुए। हाँ, ये कई बार जेल जा चुके हैं। इसका करीब 6 मुकदमे पूर्व में लिखे हुए हैं जो राम दयाल है। यूपी के ललितपुर में खेत पर काम कर रही 45 साल की पार्वती की आकाश से बिजली गिरने से मौत हो गई है। हादसे में खेत में मौजूदा एक भैंस की भी जान चली गई है। घटना के बाद से परिजन गंभीर हालत में पार्वती को तत्काल मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन आवश्यक कार्रवाई में जुटे हुए हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बिजली गिरने से 2 भैंसें मर गई, हमारी चाची भी खत्म हो गई। भैंस छोड़ने के लिए गई थी खेत पर, तो खत्म हो गई। खेत पे काम कर रही थी? हाँ, खेत पे छोड़ने के लिए गई थी, वहीं खत्म हो गई। अचानक तड़के वहीं खत्म हो गई। कहाँ की ये घटना? कौन से गाँव? मड़वा, प्रतापपुरा पोस्ट, मोहारा, जिला ललितपुर। थाना कौन सा लगता है? जफौरा। जफौरा की। कितने हुई की उम्र? क्या नाम है उनका? उनकी लगभग में 40-45 साल हुई है। अच्छा, और उधर कौन भैंस भी खत्म हुई? दोनों भैंसें खत्म हो गई। यूपी के बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र में बाढ़ से पहले प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बैरिया विधानसभा से सपा विधायक जयप्रकाश आंचल ने शिवपुर घाट, दुबे, छपरा और गोपालपुर का औचक निरीक्षण करके बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने घटना रोधी कार्यों में भारी लापरवाही और सुस्ती पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन अधिकांश कार्य अब तक अधूरे पड़े हैं। जयप्रकाश का आरोप है कि बाढ़ विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र के लोगों को जानमाल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधूरे में तत्काल तेजी लाई जाए और समय रहते उन्हें पूरा किया जाए। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही और बाढ़ के दौरान जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा तो वो उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, हम लोगों के लिए, बैरिया जनपद बलिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बाढ़ है। और बाढ़ की जो भी परियोजना है, हम लोगों का मीटिंग में और मीटिंग के बाहर एक ही लक्ष्य है कि जो भी परियोजनाएं स्वीकृत है तत्काल व अतिशीघ्र उसको पूर्ण कराई जाए, इससे जनता को राहत मिल सके। जो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कल हम लोग स्थलीय निरीक्षण भी किए और जाकर के देखे। आज हमने उसको बैठक में भी जिलाधिकारी महोदय से भी अवगत कराया है और एक्सीएन को भी मैंने अवगत कराया है। यहाँ भी एक्सीएन महोदय आए थे, मैंने बात किया कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी बाढ़ से संबंधित परियोजना है उसको पूर्ण कराइए। क्या स्थिति है मौके पर आप गए थे? देखिए, मौका पर जो शिथिलता थी आज मैं जिलाधिकारी से भी बताया हूँ। वहीं कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए कीमत का 450 किलो गांजा बरामद किया है। ये कार्रवाई आईपीएस सुमित रामटेका के नेतृत्व में की गई है और पुलिस के अनुसार उड़ीसा से गांजे की बड़ी खेप यूपी समेत कई राज्यों में सप्लाई की जा रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से करीब 450 किलो गांजा बरामद किया है। अधिकारियों के मुताबिक बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करके जल्द ही गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आज 5 जुलाई 2026 को
क्राइम ब्रांच और थाना सजेदी की टीम, इन दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिससे तकरीबन 4.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से कहाँ माल जा रहा था? अभियुक्त का नाम रामेश्वर है, वो जयपुर राजस्थान का रहने वाला है और ये माल ओडिशा से लेके आ रहा था, राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर के स्टेट्स में ये सप्लाई करने वाला था। मॉडस क्या था? ये ओडिशा में एक जगह है नवरंगपुर, वहां जाते थे, वहां एक व्यक्ति इनको मिलता था जो इनको नोट देता था, उस व्यक्ति को ये ट्रक की चाबी दे देते थे, वो माल कंटेनर में लोड करके ये लाते थे और इनको बाकी जगह पर सप्लाई करते थे। ट्रक का जो कंटेनर है पीछे वाला, वहां पर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया गया था जो स्पेशली गांजा रखने के लिए उन्होंने बनाया था, ताकि वो जल्दी से किसी के पहचान में ना आ पाए। यूपी के गोंडा जिले में देर रात महिला अस्पताल के मुख्य गेट के सामने कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा रात करीब 12 बजे नगर कोतवाली क्षेत्र की गुरु नानक चौकी अंतर्गत हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग मीना कॉम्प्लेक्स की गली के मोड़ पर अचानक मुख्य सड़क पर निकले और इसी दौरान सामने से आ रही कार ने सीधी उनसे टक्कर हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर गुरु नानक चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और घायलों की स्थिति और हादसे के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री और अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा और जिला अधिकारी ईशा प्रिय भी मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में कार्यालय के उद्घाटन के बाद से मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्राथमिकता देते हुए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गांव में उत्साह भवन का निर्माण करने जा रही है और इन भवनों का उद्देश्य ग्रामीणों का कम खर्च में शादी विवाह और अन्य सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उत्साह भवन बनाने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।